ओशो, हर किसी से मत बताओ ये बातें। ओशो हिंदी स्पीच। कभी कभी जीवन में हम खुद को बहुत हल्का कर देते हैं क्योंकि हम अपनी सबसे कीमती बातें, अपने सपने, अपने दर्द, अपनी योजनाएं हर किसी के सामने खोल देते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारी कहानी समझ लेगी, हमारी भावनाओं की कद्र करेगी। लेकिन ओशो कहते हैं, जितना ज्यादा तुम अपने भीतर की यात्रा को साझा करोगे, उतना ही लोग तुम्हें कमजोर बनाते जाएंगे। ओशो का संदेश सरल है लेकिन गहरा है। हर किसी से मत बताओ ये बातें, क्योंकि हर कोई समझने के लिए पैदा नहीं हुआ है। एक, लोग तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकते। ओशो कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई में देख पाते हैं। अधिकतर लोग तुम्हें उसी तरह देखते हैं जैसी उनकी दृष्टि है, और उनकी दृष्टि तुम्हारी नहीं, उनकी अपनी सीमाओं से बनी होती है। इसलिए तुम जब भी किसी ऐसे इंसान से अपनी गहराई बांटते हो जो तुम्हें समझने लायक नहीं है, तो वह तुम्हें गलत समझता है, तुम्हारी बात को तोड़ता है और कभी कभी मजाक भी बनाता है। ओशो कहते हैं, समझदारों के साथ चुप रहना नासमझों के साथ बोलने से कहीं बेहतर है। अपने सपनों को हर किसी को मत बताओ। ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन में दो चीजें बहुत संभाल कर रखनी चाहिए, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे सपने। क्योंकि तुम उन्हें गलत लोगों के बीच ले जाओगे तो वे या तो तुम्हारा मनोबल गिराएंगे, या तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारी क्षमता उन सपनों के लायक नहीं है। लोगों का नहीं, अपने हृदय का विश्वास सुनो, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हें दिया गया है, दूसरों को नहीं। 3, दुख और दर्द भी हर किसी को मत बताओ। ओशो कहते हैं कि दुख को शब्दों में बदल देना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे किसके सामने। दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक, जो तुम्हारा दर्द सुनकर उसे हल्का कर देते हैं। 2, जो तुम्हारा दर्द सुनकर उसे आगे फैलाते हैं। पहले वाले दुर्लभ है, दूसरे वाले बहुतायत में। इसलिए अपने दर्द को ऐसे लोगों के आगे मत बहाओ जिनके हाथों में संवेदनाएं नहीं, बल्कि गॉसिप है। ओशो कहते हैं, भीतर उसकी दवा भी छिपी है। 4, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियां हर किसी से मत बांटो। जब तुम्हारे जीवन में ध्यान आता है, शांति आती है, जागरूकता आती है, तो यह अनुभव इतना कोमल होता है कि उसे हर कोई समझ ही नहीं सकता। अगर तुम ध्यान की थोड़ी सी ऊर्जा लेकर किसी नासमझ के पास चले गए, तो वह तुम्हें पागल भी कह सकता है या तुम्हारी साधना का मजाक बना सकता है। ओशो कहते हैं, ध्यान थूल है, फूल को बंद मुट्ठी में नहीं पकड़ते और भीड़ में नहीं ले जाते, धीरे से शांति से अपने भीतर खिलने देते हैं। 5, अपनी कमजोरियां मत बताओ। ओशो कहते हैं कि इंसान की कमजोरियां उसकी निजी जगह होती है। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरियां गलत लोगों को बता दी, उसी दिन तुमने अपने दुश्मन खुद पैदा कर लिए। जिस समाज में तुलना ही तुलना हो, जिस दुनिया में लोग सलाह देने के बहाने तुम्हें दबाने की कोशिश करते हो, वहां कमजोरियों को सार्वजनिक करना बुद्धिमानी नहीं है। ओशो कहते हैं, लोग तुम्हारी कमजोरियों को समझने के लिए नहीं, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए याद रखते हैं। 6, अपनी अच्छाई भी हर किसी को मत बताओ। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छाई दिखाने से सम्मान मिलेगा, लेकिन ओशो कहते हैं कि दुनिया विपरीत चलती है, उतना ही लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्का समझने लगते हैं। अपनी अच्छाई को दिखाओ मत, जियो अच्छाई को शब्दों में नहीं, वर्तनों में बहने दो। 7, तुम्हारे भविष्य की योजनाएं केवल तुम्हारा सत्य है। ओशो कहते हैं कि जब तक काम अधूरा है, उसे दुनिया के सामने मत रखो, क्योंकि दुनिया अधूरे को स्वीकार नहीं करती। अगर तुमने अपनी अधूरी योजनाएं किसी आलोचक या नकारात्मक व्यक्ति के सामने रख दी, तो वह तुम्हें उन योजनाओं से भी दूर कर सकता है जो पूरी हो सकती थी। दुनिया हमेशा तुम्हें वही दिखाएगी जो वह सोचती है कि तुम कर सकते हो, लेकिन जीवन हमेशा वही देगा जो तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो। 8, अपने प्रेम की कहानी भी हर किसी को मत बताओ। प्रेम बहुत पवित्र है। जब तुम उसे दूसरों के सामने ले जाते हो, तो दुनिया अपने अनुभवों, अपनी असफलताओं, अपने डर को तुम्हारी कहानी पर थोप देती है। ओशो कहते हैं, प्रेम 2 आत, जितना अधिक उसे दुनिया सुनती है,
उतना ही वह बिखरने लगता है। 9. तुम कौन हो यह भी हर किसी को मत बताओ। ओशो कहते हैं कि वास्तविक यात्रा भीतर की यात्रा है। आत्मा की दिशा केवल उन्हीं को बताओ जो स्वयं भी खोज में है। जो लोग भीतर की यात्रा नहीं समझते वे तुम्हारी बातों को आध्यात्मिकता नहीं, ड्रामा समझ लेते हैं। इसीलिए ओशो का संदेश है, खुद को समझने से पहले दुनिया को तुम्हारे बारे में समझाने की कोशिश मत करो। 10. जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मौन। ओशो कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, गहरा होना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो केवल तुम और तुम्हारा अस्तित्व जाने। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को संसार को समझाने की कोशिश बंद कर दी, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। कंक्लूजन। दुनिया को तुम तभी समझा सकते हो जब तुम खुद को समझ चुके हो। और खुद को समझने के लिए मौन, एकांत, ध्यान ये तीनों आवश्यक हैं। ओशो का अंतिम संदेश, जीवन को साझा करो लेकिन समझदारी से। हर किसी से मत बताओ ये बातें। कुछ रहस्य तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखो। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।